नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्तों सौरभ ओझा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स का, और उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट हम बात करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज की ये जो हम क्लास आपको फिजिक्स की अवेलेबल करवा रहे हैं, ये 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में जो हमारे सर पढ़ाते हैं प्रशांत सर, उनके द्वारा आपको अवेलेबल हो रही है। तो अगर आप भी हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी। हमारा आपको नंबर मिल जाएगा हेल्पलाइन, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो प्रशांत सर के द्वारा फिजिक्स का। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हमने वे सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे या फिर आए हैं। तो आइए दोस्तों, हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये बता दें आपको, हम लोगों ने 10 डेज का स्मार्ट स्टडी क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और सभी सब्जेक्ट 10 डेज में आपके क्लोज हो गए हैं, यानी कि समाप्त हो गए हैं 10 डेज में ही। और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया है, आप वहां से जा करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और पेड मेंबरशिप लेकर के आप हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बता दें कि हम लोगों ने 10 डेज की स्मार्ट क्लास में ये पूरी की पूरी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, CS और ED पूरा का पूरा समाप्त हो गया, जिसमें हम आपको 3 मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को और वहां से हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चंस में बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान तथा R त्रिज्या का एक ठोस गोला थीटा ढलान वाले नत तल पर नीचे की ओर लुढ़कता है। दिखाइए कि तल पर इसका रेखीय त्वरण A बराबर 5/7 G साइन थीटा होगा। यानी कि कोई जो है एक ठोस गोला है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये कोई ठोस गोला है, यानी समझ लेते हैं कोई ठोस गोला है जो एक नत समतल है जो थीटा एंगल पर, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर जो है लुढ़क रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई एक गोला है जो थीटा एंगल पे जो नत समतल है इस पे इसका द्रव्यमान, गोले का द्रव्यमान यम है और ये लुढ़क रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि A बराबर 5/7 G साइन थीटा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं, मान सपोज कर लिया हमने कि माना यम द्रव्यमान तथा R त्रिज्या का एक गोला क्षैतिज तल से, यानी कि जो हमारा ये क्षैतिज तल हो गया, ये हमारा ऊर्ध्वाधर तल होता है, यानी क्षैतिज तल से थीटा डिग्री पर, थीटा इंक्लाइंड है दोस्तों, थीटा डिग्री पर झुके हुए कोई तल है। यह तल हमने सपोज कर लिया है थीटा डिग्री पर झुका हुआ है, जिस पर यह लुढ़क रहा है। गोले के तल तथा, यानी कि जो गोला ये है गोले के तल तथा ये जो हमारा तल है, यानी कि जो हमारा प्लेन है, इसके बीच में अगर घर्षण गुणांक म्यू हो तो अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आप ये बताइए कि अगर यह सपोज करते हैं ये कोई हम थीटा एंगल पर यहाँ पर एक गोला है जिसका द्रव्यमान यम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों गोले का जो भार यम होगा, mg होगा, यानी भार mg वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, यानी कि W बराबर mg, भार नीचे की तरफ होगा। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, यानी कि इसके लंबवत एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल R लगेगा। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये हमने तो ऐसे कर दिया, यहाँ पर थीटा एंगल था, ये हमारा mg द्रव्यमान नीचे की तरफ हो गया, ये हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R ऊपर की तरफ हो गया, ये गोला है। यहाँ से दोस्तों थीटा एंगल है। अब बताइए जिधर से थीटा, अगर हम इसको जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़े, जैसे हमने देखो दोस्तों यहाँ पे तोड़ा है, यानी कि mg को अगर हम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ें तो अगर इधर ले जाएंगे तो mg cos थीटा और इसका mg साइन थीटा, यानी कि इसका क्षैतिज घटक mg साइन थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक mg cos थीटा होगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप यहाँ एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन को हमने यहाँ समझाया है कि अगर कोई एक गोला है, सपोज कर लिया दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, ये गोला है जो थीटा एंगल इंक्लाइंड एक तल है जिस पर यह लुढ़क रहा है, यानी कि लुढ़क रहा है।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप ये बताइए कि गोले का भार mg हमेशा नीचे की तरफ होगा, अविलंब प्रतिक्रिया बल r ऊपर की तरफ होगा। तो अगर हम इसको mg यानी भार mg को दो घटकों में तोड़ें, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, तो हमारा क्षैतिज घटक mg साइन थीटा आ जा रहा है और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो mg कॉस थीटा आ रहा है। क्योंकि जिधर से थीटा होता है उधर से कॉस, यानी हमने आपको यह बहुत ही अच्छे ढंग से जो हम लोग की पेड मेंबरशिप क्लास है पूरा समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप ये बताइए, अगर ये mg साइन थीटा हो गया, ये mg कॉस थीटा हो गया और अविलंब प्रतिक्रिया बल r है, अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि इस पे घर्षण बल लग रहा है, तो घर्षण बल कहाँ लगता है? गति का विरोध करता है। यानी अगर हमारी गति एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो हमारा गति हो रही है वो नीचे की तरफ लुढ़क रहा है, तो हमारा घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में, यानी एफ हमारा इस साइड लग रहा है। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको अगर देखें तो चूंकि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि क्षैतिज घटकों को अगर हम देखें तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, mg साइन थीटा, यानी कि ऐसे है कुछ बन रहा है, यहाँ पे दोस्तों एफ है, ये दोस्तों इधर हमारा mg साइन थीटा है और इन सब का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमारा ma के बराबर होगा। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि गति हमारी ए त्वरण से पिंड नीचे की तरफ आ रहा है। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, mg साइन थीटा हमारा लेफ्ट साइड में है, एफ हमारा राइट साइड, यानी कि जो हमारा घर्षण बल है वो राइट साइड में, अर्थात mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ma हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्यों कि दोस्तों mg साइन थीटा तो हमारा इस तरफ हो रहा है, एफ हमारा इधर लगा है और इन सब का जो रिजल्टेंट आ रहा है वही तो हमारा इसको गति करा रहा है, अर्थात वो हमारा ma के बराबर होगा। अब दोस्तों mg साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू ma। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू भी 0 होता है, अर्थात क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों का ऊर्ध्वाधर दिशा में लगे सभी बलों का जो योग होगा वह भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अर्थात r इज इक्वल टू, यानी कि अविलंब प्रतिक्रिया बल जो r है वह mg cos थीटा के बराबर है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 से। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आप ये बताइए, चूंकि गोला क्या हो रहा है? लुढ़क रहा है, अतः वह घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी कर रहा है। यानी कि अब बताइए दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जब गोला लुढ़क रहा है, यानी लुढ़क रहा है तो यह घूर्णन गति तो कर ही रहा है साथ में, यानी कि गोला जब लुढ़क रहा है तो ये ओमेगा के साथ घूर्णन गति तो कर ही रहा है, साथ में v वेग से रेखीय गति, यानी कि रेखीय गति भी इसकी हो रही है और घूर्णन गति भी हो रही है। अब बताइए, घूर्णन गति के लिए तो इसे आवश्यक बलाघूर्ण की आवश्यकता होगी, यानी कि घूर्णन गति के लिए इसको क्या होगी? बलाघूर्ण टाउ की आवश्यकता होगी। और यह बलाघूर्ण उसको कौन देगा? ये जो बलाघूर्ण होगा उसको इसके जो घर्षण बल है उससे मिलेगा। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बलाघूर्ण घर्षण बल से मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। हमने आपको बताया था ताऊ बराबर फुफ्फा गुणे दीदी, यानी ताऊ बराबर हमने आपको बताया था फुफ्फा गुणे दीदी, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी? घूर्णन, यानी कि जो जहाँ बल लग रहा है उससे अविलंब, उससे लंबवत दूरी, यानी बल तथा बल के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वे हमारी डिस्टेंस इसमें लेना है। तो यहाँ हमने दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने डिस्टेंस आर रखा है जो हमारे गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ बताइए ताऊ बराबर टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आप ये बताइए, यदि गोला घूर्णन अक्ष ओ के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है और उसका जो कोणीय त्वरण अल्फा है, तो हम चूंकि जानते हैं कि बल आघूर्ण टाउ बराबर आई इंटू अल्फा भी होता है। इसमें कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि इस दोनों, यानी समीकरण ए और बी से देखें तो टाउ दोनों तरफ है, यानी कि टाउ एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब बताइए, अगर हम यहाँ से एफ की वैल्यू निकालें, एफ इज इक्वल टू आई अल्फा अपान आर, जो एफ है वो क्या है? घर्षण बल है। अब यह एफ का मान, यानी समीकरण 3 से जो हमारा एफ का मान प्राप्त हो रहा है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमारी कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 हमारी जो ऊपर वाली ये इक्वेशन है वो हमारी 1 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या किया? समीकरण 3 से जो हमारा एफ का मान प्राप्त हुआ उसको हमने समीकरण में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। क्या हो गया? mg साइन थीटा माइनस, अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, एफ था, एफ की वैल्यू हमने क्या निकाला? आई अल्फा इंटू आर। क्या निकाला? आई अल्फा इंटू आर। यही आई अल्फा इंटू आर को हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर होगा? यम इंटू ए के बराबर होगा, वहाँ जो समीकरण था, यानी कि समीकरण 1 में हमने मान रखने पर।
अब बताए चूंकि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, I बराबर 2/5 mr² होता है। इसको हमने आपको बताया है अपने पेड वाली क्लासेस में, आप वहां से जाकर तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाकर, अगर आपको कोई भी दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में हो रही है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप वहां से जाकर के आप हमारी पेड मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर लीजिए और हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है। तो अब बताइए मेरे प्यारे, तो जड़त्व आघूर्ण अगर I है तो I बराबर 2/5 mr² है। कोणीय त्वरण अल्फा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोणीय त्वरण अल्फा A/R होता है। यह भी हमने आपको दोस्तों प्रूव भी करा है कि कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में क्या संबंध होता है। अब अगर दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हम इन दोनों मानों को समीकरण 4 में रख दें, यानी कि I और अल्फा के मान अगर हम समीकरण 4 में रख दें, तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों mg sin थीटा -2 क्या था हमारे प्यारे दोस्तों, समीकरण हमारा आया था mg sin थीटा, यानी दोस्तों जो यहाँ समीकरण आया है, यहाँ mg sin थीटा -I अल्फा बराबर ma जो आया है, इसी समीकरण में दोस्तों अगर हम रखें mg sin थीटा तो है ही, I की जगह दोस्तों 2/5 mr² हो गया। इस पूरे का बटा दोस्तों उसमें r दिया है और अल्फा की जगह हमने A/R कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए कि यम यहाँ है, यम यहाँ है, यम यहाँ है, समीकरण के दोनों पक्षों में यम था, हमने यम से यम को कैंसिल कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक r यानी 2r² से r² भी कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, g sin थीटा -2/5 a बराबर a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। g sin थीटा बराबर, अगर हम यहाँ माइनस है समीकरण दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 a प्लस a अर्थात 7a/5 बराबर g sin थीटा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5/7 g sin थीटा, यही हमको तो प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक ठोस गोला तथा ठोस बेलन जिनके द्रव्यमान तथा त्रिज्याएं समान हैं, समान ऊंचाई से लुढ़कते हुए गिरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, क्षैतिज तल पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई ठोस गोला है और एक ठोस बेलन है, ठीक, जो दोनों को एक साथ जो है एक समान ऊंचाई से, जिनके द्रव्यमान जो है समान है, त्रिज्याएं भी समान है और समान ऊंचाई से इनको छोड़ा जाता है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसकी गति सबसे तेज यानी जिसका वेग सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे पहले पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के साथ हम आपको मोटिवेशनल क्विक देते हैं एक, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, हर राह आसान हो जाएगी, सिर्फ उसे पूरा करने के लिए हर निश्चय और दृढ़ संकल्प चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों अब आप ये बताइए कि जब भी कोई पिंड नत सतह पर लुढ़कता हुआ नीचे गति करता है, यानी कि जब भी कोई पिंड इंक्लाइंड जो प्लेन है उस पर लुढ़कता है, यानी लुढ़कते हुए गति करता है, यानी कि लुढ़क रहा होता है और गति करता है, तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, उसमें रेखीय गतिज ऊर्जा के साथ साथ घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होती है। और चूंकि हम जानते हैं कि पिंड की रेखीय गतिज ऊर्जा तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का योग जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और ऊर्जा संरक्षण का यानी कि जो रेखीय गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी लीनियर होती है, जो काइनेटिक लीनियर एनर्जी प्लस काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी का जो योग होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और ये जो होती है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम के आधार पर, अगर यहाँ दोस्तों हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से अगर हम गोले के लिए यानी ठोस गोले के लिए लें तो यहाँ हमने दोस्तों देखिए एक गोला बना दिया है, ये थीटा एंगल है जिस पर, और यहाँ से यह ऊंचाई पर है, ये क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों के लीनियर प्लस के रोटेशन बराबर यू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए रेखीय गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², और रेखीय जो घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 I⍵², और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब बताइए चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, इन सभी के रिलेशन जितने भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये कैसे गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ओमेगा बराबर V/R क्या होता है, इस सब का पूरा ब्रीफ क्लास यानी कि पूरा जो है विस्तृत क्लास आपको अगर लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से कॉल करिए और आप हमारी मेंबरशिप प्लान ले लीजिए। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू V/R हो रहा है, तो अगर हम
इनका मान समीकरण इसी में रख दें, यानी इस समीकरण में अगर इसका मान रख दें तो 1/2mv² प्लस 1/2 ओमेगा के जगह v/r का होल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, यानी 1/2 यहाँ दोस्तों v²/r² हो जाएगा। तो अगर हम देखें v² यहाँ भी है, v² यहाँ भी है, तो 1/2 v² अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है, m प्लस i/r² इज इक्वल टू mgh। अब चूंकि हम जानते हैं कि ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है 2/5 mr², इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने ऊपर ही बताया है 2/5 mr², यहाँ से 1/2 v², ब्रैकेट में दोस्तों क्या m है, i की जगह हमने रख दिया 2/5 mr²। देखिए दोस्तों नीचे भी r² था, mr², i का मान हमने रखा तो यहाँ से क्या हो गया, कट गया r² से r²। अब क्या बचा है मेरे प्यारे दोस्तों, इज इक्वल टू mgh। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये बताइए 1/2 v², यह दोनों अगर हम सॉल्व करें 5 एकम 5 2 7, यानी 7/5 m, 1/2 v² इंटू 7/5 m बराबर mgh, यानी m से m दोस्तों दोनों तरफ है कट जाएगा, क्या बचेगा कि यहाँ दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7v²/10 इज इक्वल टू gh हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए अगर हम यहाँ से सिर्फ v की वैल्यू फाइंड करें तो v² बराबर चूँकि आएगा gh 10gh/7 आएगा, तो अगर हम केवल v की वैल्यू फाइंड करें तो √10gh/7 आ जाएगा। ये तो हमारा दोस्तों ठोस गोले के लिए हो गया। अब बात करते हैं बेलन के लिए। जब बेलन दोस्तों ऊपर से नीचे आएगा, अब बेलन भी लुढ़क रहा है तो इसमें भी तो काइनेटिक एनर्जी, लीनियर एनर्जी यानी कि घूर्णन गतिज ऊर्जा के साथ साथ घूर्णन रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी, और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 i ओमेगा² हमारे घूर्णन गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू v/r होता है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, बेलन के लिए जड़त्व आघूर्ण 1/2 mr² होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर i तथा ओमेगा के मान अगर हम समीकरण में रख दें, समीकरण जो हमारा ये 1 है इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² तो दोस्तों रहेगा वैसे ही, 1/2 i की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों mr²/2, कोई दिक्कत, ओमेगा² की वैल्यू v²/r²। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों m यहाँ भी, m यहाँ भी, m यहाँ भी, m से m कैंसिल, 1/2 v² बचा है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ बताइए r² हो जाएगा, v²/r² होगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों gh बचेगा। अब बताइए 1/2 v² और 1/4 कैसे, 1/2 गुणे 2, 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 v² बराबर gh। कोई दिक्कत इसमें मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होनी चाहिए। 1/2 v² प्लस 1/4 v² इज इक्वल टू gh। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, यानी 4 2 6/8 v² बराबर gh कर दें, या इसको सॉल्व करें तो 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 3/4 v² बराबर gh। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों v² बराबर क्या आ जाएगा, gh 4gh/3 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से v' बराबर क्या हो जाएगा, v' बराबर 4/3 gh हो जाएगा अंडर रूट में। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए कि जो बेलन का वेग है, यानी कि बेलन का जो हमने वेग निकाला है और जो हमारे गोले का वेग आया है, तो हम देख रहे हैं कि गोले का वेग क्या है, ज़्यादा है। बेलन का वेग 4/3 gh आया है, उसका क्या आया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका हमने निकाला था √10/7 gh आया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोनों में बड़ा कौन सा है, तो हम दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में हमारा क्या बड़ा है, दोनों में जो हमारा गोले का है वह बड़ा है वेग, अर्थात जिसका वेग अधिक होगा वह पहले पहुंचेगा। तो स्पष्ट है कि ठोस गोला पहले पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन हमने दोस्तों आपके लिए लाए हैं वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप खुद एक भी बार अगर मॉडल पेपर उठा के देखे होंगे तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, लान रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना आसान होता है। यह भी दोस्तों मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई एक यम द्रव्यमान का रोलर है जो धुरी ओ पर, अपने धुरे जो है ओ पर क्या कर रहा है, परिणामी बल F से बल लगा है, इसके धुरे पर F जो बल लग रहा है उसी से जो ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल पे लगा है। यानी कि कोई एक रोलर है जिसपे धुरे पर जो परिणामी बल F लग रहा है जो ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल बनाता है,
और उसी पे यह क्या कर चल रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब आप ये बताइए, अगर हम खींचें तो खींचने के लिए बल कहाँ लगेगा, थोड़ा इसको हम फिगर आपको दिखाते हैं। अगर दोस्तों ये ऐसे है तो अब आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये जो हमारा एफ है, अगर हम खींचेंगे तो बल हमारा कैसे लगेगा, खींचते समय बल हमारा बाहर की तरफ, यही समझने वाला दोस्तों इसमें केस है। खींचेंगे तो बल हम इधर खींच रहे हैं, यानी कि इस तरफ खींच रहे हैं तो बल हमारा इधर लग रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यानी हमने यहाँ पर एक गोला बनाया जो है, यानी कि यह हमारा रोल, हमने सपोज कर लिया यह एक रोलर है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों थीटा ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल पर एक बल एफ लगा दिया। बिंदु ओ पॉइंट है जो कि दूर है इसके पर। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो दोस्तों क्या बन जाएगा, अब बताइए बिंदु ओ है दोस्तों। अब रोलर का दोस्तों यह जो है इसका कुछ भार होगा, भार क्या होता है, mg होगा। जब भार होगा तो इस पर एक अवलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, अवलंब प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों हम यहाँ से f बल लगा रहे हैं थीटा एंगल पर। अगर हम इसको दो घटकों में तोड़ें तो एक घटक तो हमारा यहाँ आ जाएगा f साइन थीटा, कैसे, इधर से थीटा नहीं है, जिधर से थीटा उधर से कास, अब इधर ले जाएंगे तो यफ कास थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ समझने वाले दोस्तों है, यफ हमारा कहाँ है, इस तरह से है, तो अगर हम ऊपर तोड़ेंगे तो हमारा जो यफ कास थीटा कैसे आएगा, यफ कॉस थीटा कुछ इस तरह आएगा। और उसमें r1 भी हमारा किधर, r1 भी ऊपर की तरफ, एफ कॉस थीटा भी ऊपर की तरफ, हमारा mg सिर्फ है नीचे की तरफ। अगर हम ऊर्ध्वाधर घटकों को एक साथ ले लें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर घटक यानी रोलर पर ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहे बल क्या हो जाएंगे, r1 यानी r1 हमारा ऊपर की तरफ और एफ कॉस थीटा भी ऊपर की तरफ। तो r1 प्लस एफ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, mg। अथवा दोस्तों अगर हम यहाँ से r1 की वैल्यू फाइंड करें तो r1 इज इक्वल टू mg माइनस एफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों। इतने में आपको अगर समतल यानी कि जो जिस पर यह हम रोलर को चला रहे हैं, खींच रहे हैं, उसमें घर्षण गुणांक म्यूएस हो तो उस पर एक घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल म्यूएस बराबर क्या होता है, यानी घर्षण बल जो हमारा एफ एस होता है उसका बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली है एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, यानी r1, यानी यहाँ पर दोस्तों अगर इसके लिए r1 है तो उसके लिए हमने r2 मान लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। हमने यहाँ पे रख दिया, ये तो हमने निकाल लिया जब हम उसको खींच रहे हैं तब हम इतना बल लगा रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं ढकेलने। जब लान रोलर को हम ढकेलेंगे तो ढकेलने के लिए बल हम ऐसे लगाएंगे, यानी कि अंदर की तरफ बल लगेगा, उसको हम पुश करेंगे। तो अब यहाँ दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, बिंदु ओ सपोज कर लिया मैंने, पर ये जो है इसका धुरा है जिस पर हमने यह बल लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल पर। कोई दिक्कत इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस जो यह रोलर है इसका जो भार होगा वह क्या होगा, mg नीचे की तरफ, अवलंब प्रतिक्रिया बल r2 जो होगा वह ऊपर की तरफ लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो r2 हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, यह जो एंगल है वो थीटा। अगर हम इसको इस तरह से मूव कराएंगे यानी कि थीटा की दिशा में अगर इसका हम ऊर्ध्वाधर घटक लें तो इधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, यानी ये हमारा एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। लेकिन एफ कॉस थीटा हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि बल हमारा कैसे लग रहा है, बल की डायरेक्शन ये है यानी कि डाउनवर्ड है, वहाँ पे हमारी अपवर्ड थी, यहाँ डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड यानी कि एफ कॉस थीटा हमारा नीचे की तरफ लगेगा। और r2 हमारा किधर है, ऊपर की तरफ है। यानी अगर हम इसको एक बार थोड़ा बताएं आपको तो r2 तो हमारा ऊपर लग रहा है और हमारा जो एफ कॉस थीटा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और mg भी हमारा नीचे की तरफ ही लग रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों और इसका अगर क्षैतिज घटक लें तो एफ साइन थीटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अब आप हमको ये बता दीजिए कि R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। R2 हमारा ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा प्लस mg, यानी ये दोनों का जो योग आएगा R2 के बराबर होगा, यानी R2 बराबर हमारा हो गया एफ कॉस थीटा प्लस mg। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे जो रोलर है, रोलर और जो तल है उसके बीच में घर्षण गुणांक यहाँ पर भी म्यू एस हो तो जो हमारा घर्षण बल आएगा यानी एफ डैश एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एस इंटू R2 की वैल्यू अगर हम समीकरण से पुट कर दें, यानी समीकरण इसको ए कर दें, अगर हम यहाँ से R2 की वैल्यू पुट करें तो एफ म्यू एस इंटू R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा प्लस mg के बराबर होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों एफ डैश एच इज इक्वल टू म्यू एस एफ कॉस थीटा प्लस mg के बराबर होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि एफ डैश एस इज इक्वल टू एफ एस हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ जो निकाला था, यानी अगर हम देखें यहाँ से एफ एस की वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो बल आया था वो हमारा आया था
यानी यहाँ पे जो दोस्तों बल आया था वो आया था म्यूएस mg cos थीटा mg माइनस एफ कॉस थीटा, ये आया था मेरे पास mg माइनस एफ कॉस थीटा यहाँ आया था। यहाँ पर mg प्लस यानी कि यह ज़्यादा, यहाँ पे प्लस हो रहा है एफ कॉस थीटा और यहाँ पर हम एफ कॉस थीटा को माइनस कर रहे हैं। तो कौन सी जगह बल हम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो बल हमारा जो ज़्यादा लग रहा है वो दोस्तों सेकंड स्थिति में लग रहा था अतः। और सेकंड वाली स्थिति क्या है, हमारे अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं यानी कि ढकेल रहे हैं, अर्थात लांद रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना ज़्यादा कठिन होता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर आपको इसी तरह से वीडियो देखनी है तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप वहां से जा करके आप हमारी पेड मेंबरशिप प्लान ले लीजिए। मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में हम आपको दे रहे हैं 5 सब्जेक्ट 10 दिन की क्लासेस। अगर दोस्तों अगर हम एक दिन का निकालें तो 10 रुपये आता है और एक सब्जेक्ट का निकालें तो 2 रुपये, और 2 रुपये में कोई चॉकलेट भी नहीं मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।